तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 2.5 साल से लेकर 3 साल तक का टाइम लगेगा। ठीक है, एडेनियम के लिए आपको जो है वो पेशेंट रखना ही पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, ये हमारे सीडलिंग्स, सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह से इस तरह के सीडलिंग्स ग्रो कर पाए, सीड की हम कैसे क्विक करें, हम कैसे जल्दी से मल्टी ब्रांच करें, कैसे जल्दी से प्लांट का जो कोडेक्स हो वो बड़ा करें। तो देखिए दोस्तों, शॉर्टकट्स, ये दोस्तों वही सीडलिंग्स है जो हम लोगों ने पिछले जो हमारा गर्मी का सीज़न था, पिछले सीज़न में जो हमने, आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हम इस सीडलिंग्स को कैसे ट्रांसफर करें और कब ट्रांसफर करें। कई लोग कहते हैं कि पत्ते कट करने से मल्टी ब्रांच होगी और कोडेक्स जल्दी से बढ़ेगा। तो दोस्तों वो पत्ते कट करने से ग्रोथ में या फिर जो है वो मल्टी ब्रांचिंग में कोई भी फर्क, कि हम सीडलिंग्स में कौन सा फर्टिलाइजर दें, तो इसको कोई भी फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें आप चाहो तो NPK 20-20-20 से आप हम सीडलिंग्स को रिपोर्ट कब करें, ये सीडलिंग्स को हम कब, जो सॉफ्ट रिपोर्टिंग क्या होती है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए ये जो इस साइज़ के सीडलिंग्स हो गए, ये भी सबसे बेस्ट रिपोर्टिंग के हैं। और ये देखिए मैंने सोयल मीडिया ऑलरेडी बना के रखा है मैं इसी सोयल मीडिया में। और ये देखिए मूंगफली के छिलके आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो भी मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो इसमें जो है मैंने रिवर्स एंड मूंगफली के छिलके लकड़ी का, इसमें आपको हर रोज़ पानी देना पड़ेगा। मैं जो दोस्तों सॉफ्ट रिपोर्टिंग क्या होती है, जब भी आप ये सीडलिंग जो है वो निकालोगे तो इस पर क्या है, ये देखिए रूट और सोइल जो है वो रूट के साथ लगी हुई है। तो हम देखिए मैंने इसमें पहले सोइल ऑलरेडी भर के रखना है। और देखिए इस तरह से इसको, ये देखिए पूरी तरह से ऊपर तक हमें इसके बाद सोइल से भर के लिए रखना है। छोटे इस साइज़ के सीडलिंग्स को हमें ड्राई होने के लिए नहीं रखना। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और देखिए दोस्तों, ये हमारे सीडलिंग्स प्लांट का है, या सीडलिंग्स ये करीबन 3 साल के ऊपर के होने वाले हैं। अब ये सारे सीडलिंग्स आप देख लीजिए, ये वही थाई इम्पोर्टेड सीड्स के सीडलिंग्स है जिसको मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। ये देखिए, ये परफेक्टली बैलेंस और कॉम्पैक्ट प्लांट देखिए अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। और जो है कोडेक्स से ही मल्टीपल ब्रांचिंग निकल रहा है। देखिए ये प्लांट भी आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो देखिए सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह से इस तरह के सीडलिंग्स ग्रो कर पाए। सीड से मैंने ये सारे प्लांट जो है वो सीड से ही ग्रो किए हुए हैं। और सीड से जो है वो इस स्टेज पे पहुंचने में मुझे करीबन 3 साल का ये सीडलिंग्स को टाइम लगा है। तो कई लोग जो है वो पूछते हैं कि हम कैसे क्विक करें, हम कैसे जल्दी से मल्टी ब्रांच करें, कैसे जल्दी से प्लांट का जो कोडेक्स हो वो बड़ा करे। तो देखिए दोस्तों, शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको एडेनियम ग्रो करने है, अच्छी तरह से ग्रो करने है, तो आपको जो है वो पेशेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं ये फर्टिलाइज़र दे दूँ तो जो है वो 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ या फिर जो है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र, तो ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों। प्लांट तभी ग्रो होगा जब आप सही वक्त पे इसको रिपोर्टिंग करोगे, सही जो है वो सही तरह के आप जो है वो सीड सिलेक्ट करोगे, तभी जाके आपको जो है इस तरह के प्लांट मिलेंगे। अभी यहाँ पर जो मैं आपको 50 ये सीडलिंग्स दिखा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो सिर्फ 50 सीड्स लगाए थे और उसमें से सभी 50 के 50 सेम इसी तरह के सीडलिंग्स बन गए। जब मैंने ये सीड्स लगाए थे तब करीब एक साथ 500 से ज़्यादा सीड्स लगाए थे। उन 500 सीड्स में से मुझे करीबन 350 जितने प्लांट जो आप देख रहे हैं उस तरह के मिले थे, जिसे हम कॉम्पैक्ट कह सकते हैं या फिर परफेक्टली बैलेंस ब्रांच वाले प्लांट कहते हैं, या फिर जो अरेबिकम जाने जाते हैं इस तरह के शेप के वाले मुझे प्लांट मिले थे। तो मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ कि अगर हमने 10 सीड्स लगाए तो ज़रूरी नहीं सारे 10 के 10 सीड्स जो है वो इस तरह के कॉम्पैक्ट ही बने। इस तरह का परफेक्ट प्लांट बनने के लिए कई सारे जो रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपने जिससे सीड्स खरीदे वो कितने जेन्युइन सीड्स है, सीड्स की जो क्वालिटी है, उसका DNA है, वो भी बहुत मैटर करता है। और सबसे बड़ा मैटर, आप जो ग्रो करते हो किस कंडीशन में ग्रो करते हो वो बहुत मैटर करता है। लेकिन हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आपके प्लांट जो है वो स्टार्टिंग में इस तरह से कॉम्पैक्ट नहीं हो रहे, मल्टी ब्रांच नहीं हो रहे, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको टाइम दीजिए। अरेबिकम का ऐसा है कि अगर स्टार्टिंग में 1-2 साल में सिर्फ एक ब्रांच रही फिर भी, लेकिन 3-4 साल के बाद जो है वो अपने आप बहुत ही अच्छी तरह से ब्रांचिंग शुरू कर देगा। ये देखिए 1 साल के सीडलिंग से और बहुत लंबे हो गए, तो आपको लगेगा कि ये अब कुछ काम के नहीं, अरेबिकम के नहीं। तो देखिए दोस्तों, अरेबिकम का जो नेचर है वो कॉम्पैक्ट होना और फैटी कोडेक्स बनाना है। हो सकता है वो कुछ प्लान जो 6 महीनों में 1 साल में कॉम्पैक्ट ना हो, लेकिन अगर आप टाइम दोगे तो ये फ्यूचर में 1-2 साल में ज़रूर कॉम्पैक्ट बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्लान। देखिए ये लंबे चौड़े हैं, ये प्लान देखिए इसमें
तो देखिए अब जाके इसमें मल्टी ब्रांच होना शुरू हुआ है। तो अगर आप प्लांट को टाइम दोगे तो वो ज़रूर मल्टी ब्रांच होंगे। जैसे कि ये देखिए अब जाके ये सारे मल्टी ब्रांच होने लगे हैं। ये सारे मेरे प्लांट देखिए, ये पहले जो है वो छोटे थे तब मल्टी ब्रांच नहीं हुए, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा और देखिए अब जो ये बड़े हो गए तो देखिए किस तरह से मल्टी ब्रांच हो गए। आप ये भी देखिए, तो अब ये जो है वो मल्टी ब्रांच होना शुरू हो गया। अब देखिए जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा उसमें बहुत सारी ब्रांच डेफिनेटली आएगी। तो आप जो है वो ज़रा सा भी निराश मत हुई अगर आपके पास जो है वो प्लांट मल्टी ब्रांच नहीं होते। इस प्लांट को थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके जो प्लांट है वो डेफिनेटली मल्टी ब्रांच होंगे, अच्छी तरह से ग्रो भी होंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे अरेबिकम के सीडलिंग्स, ये दोस्तों वही सीडलिंग्स है जो हम लोगों ने पिछले जो हमारा गर्मी का सीज़न था, पिछली सीज़न में जो हमने सीड सेल किए थे, ये उन्हीं में से है जो मैंने टेस्ट के लिए ग्रो किए थे। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी हेल्दी तरीके से जो है वो सीडलिंग ग्रो हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट पढ़ी उसमें आप लोगों को सीडलिंग्स के बारे में कुछ क्वेरी थी। तो मैं आज जो है इस वीडियो में आप लोगों की वही क्वेरी का जो है वो आंसर देने वाला हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन थे उसी का जो है वो मैं आंसर देने वाला हूँ। अगर आपका क्वेश्चन अगर इस वीडियो में कवर ना हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को जो है वो उसका आंसर दे दूँगा। और आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हम इस सीडलिंग्स को कैसे ट्रांसफ़र करें और कब ट्रांसफ़र करें। सबसे पहले तो देख लीजिए आप लोगों को ये मेरे जो सीडलिंग्स है उसके पत्ते आप लोगों को सूखे हुए नज़र आएंगे और कई सारे प्लांट के पत्ते जो है पूरी तरह से बर्न आउट हो चुके हैं। तो आप लोगों का सोचना होगा कि मैंने इसको कट कर दिया या फिर ये क्यों हुआ। तो देखिए दोस्तों मैंने किसी के भी जो पत्ते हैं वो कट नहीं किए। ये दोस्तों इसलिए है कि अभी इस प्लांट पे देखिए स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ था, आप उसके पत्तों पे अभी भी जो हो निशान देख सकते हो। तो मैंने जो है इसके ऊपर ओमाइट का स्प्रे किया था, तो उसी वजह से इसके पत्ते जो है वो बर्न होके सारे गिर गए, ताकि इसकी जो माइट्स का प्रॉब्लम था वो भी चला गया। तो दोस्तों ये पत्ते जो गिरे हैं वो माइट्स के अटैक के कारण मैंने जो दवाई का स्प्रे किया था उसी की वजह से गिर गए हैं। अब दूसरा सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें सीडलिंग्स के पत्ते कट करने चाहिए। कई लोगों के दिमाग में जो मीट है या फिर कई लोगों ने फैलाया है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, कई लोग कहते हैं कि पत्ते कट करने से मल्टी ब्रांच होगी और कॉडेक्स जल्दी से बढ़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैं पत्ते सिर्फ तभी कट करता हूँ जब उस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो या फिर जो है वो मुझे प्लांट का अनचाहा ग्रोथ रोकना होता है। तो अनचाहा ग्रोथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए ये सीडलिंग्स आप देख लीजिए, इसकी ब्रांच जो है वो अनचाही लंबी होती जा रही है, एक ही ब्रांच। तो मैं क्या करूँगा, इसका ये ऊपर वाले पत्ते कट कर दूँगा, तो इसमें फूड स्टोरेज जो इसके फूड बनने की पत्तों में जो फूड बनता है वो नहीं बनेगा और ये ब्रांच ग्रो करना छोड़ देगी, मतलब कुछ टेम्पररी टाइम तक ये जो है वो ग्रो नहीं होगी। तो हम इसे जो है वो अनचाहा ग्रोथ कहते हैं और इसे रोकने के लिए पत्ते कट करते हैं। बाकी कोई जो है वो पत्तों का कट करने का रीज़न नहीं है मेरा। मुझे जो है वो पत्ते कट करने से ग्रोथ में या फिर जो है वो मल्टी ब्रांचिंग में कोई भी फ़र्क या कहे आप जो डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो आप चाहो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो कभी भी, आपके जो भी डाउट हो। मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों को कहा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके जो पत्ते कट करने से मल्टी ब्रांच होते हैं तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हम सीडलिंग्स में कौन सा फर्टिलाइज़र दें। तो देखिए सीडलिंग्स, अभी ये सारे सीडलिंग्स मेरे जो है वो आपको दिखाई दे रहे हो, वो हमने जून जुलाई में लगाए थे, करीबन अभी 4-5 महीने हुए हैं। तो अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरह का जो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया। हमने जब सीडलिंग्स लगाए तभी अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट दे दिया था, तो इसको कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमने इसमें सिर्फ जो है वो सीविड का जो है वो महीने में एक बार लिक्विड जो है वो पोटिंग में जो पानी में मिक्स करके पोट में डाला था, सीविड और जो है वो एमिनो एसिड। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ इस स्टेज तक के सीडलिंग्स को देता हूँ, इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं देता। और देखिए ये सीडलिंग्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ये करीबन 1 साल पुराने सीडलिंग्स है। तो इसमें आप चाहो तो NPK 20-20-20 आप जो ग्रेड का होता है वो आप इसमें दे सकते हो महीने में एक बार।
या फिर थोड़ा सा डीएपी भी दे सकते हो। कई लोग डीएपी प्रीफर नहीं करते, लेकिन मैं अभी जो है वो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया वनराज सिंह का, जिसको मैंने आपको प्लांट दिखाए, उसके प्लांट एक अलग ही लेवल पे ग्रो होते हैं। तो उनका कहना है कि मैं हर महीने डीएपी देता रहता हूँ, डीएपी से मुझे जो है वो प्लांट में बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ मिलता है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अब जो हो तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि हम सीडलिंग्स को रिपोर्ट कब करें। ये सीडलिंग्स को हम कब जो है वो बड़े पोट में या फिर सिंगल पोट में ट्रांसफ़र करें। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये सीडलिंग्स अभी 4 महीने 5 महीने के होने वाले हैं। तो आप सीडलिंग्स देखिए कितने महीने के हैं, कैसे हैं, ये मत देखिए, आप सीडलिंग्स की साइज़ देखिए। ये देखिए करीबन मेरे 1 उंगली के आसपास के सीडलिंग्स हो चुके हैं। तो जब इस साइज़ में सीडलिंग्स पहुँचे, या फिर एक और बात, अभी पत्ते हैं नहीं, मैं वरना में दिखा था। देखिए यहाँ पे जो पत्ते होते हैं प्लांट पे, वो करीबन 1 2 3 4 या फिर 5 पेड़ इसकी हो जानी चाहिए। देखिए इसकी हो गई है, लेकिन जो है वो पत्ते गिर चुके हैं, इसलिए मैं आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इस स्टेज के सीडलिंग्स को भी आप जो है वो सॉफ्ट रिपोर्टिंग कर सकते हो। अब सॉफ्ट रिपोर्टिंग क्या होती है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए ये सारे सीडलिंग्स आप चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो सीडलिंग्स है ये रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है, और ये जो इस साइज़ के सीडलिंग्स हो गए ये भी सबसे बेस्ट रिपोर्टिंग के हैं। और ये सीडलिंग्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, आप देखिए अभी बहुत हेल्थी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन आप इसको अभी जो है वो रिपोर्टिंग करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप इसको रिपोर्टिंग करोगे तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं अगर होता तो इसको थोड़े टाइम तक रहने देता इसी में, ताकि जो है वो ये इस स्टेज पर पहुंच जाए। अगर चाहो तो आप इसको इस स्टेज पर रिपोर्टिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉफ्ट रिपोर्टिंग करनी होगी। और सबसे बेस्ट जो रिपोर्टिंग टाइम है वो ये है। देखिए ये करीबन 9-10 महीने मैंने जो पिछले साल फरवरी दिसंबर में लगाए थे उसी का ये सीडलिंग्स है। तो आप इस स्टेज पे अगर सीडलिंग्स पहुंचने के बाद रिपोर्टिंग करोगे तो प्लांट बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन इस स्टेज तक रखने में एक दिक्कत ये हो जाती है कि जो है वो सीडलिंग्स कभी कभार कुछ वैरायटी के लंबे हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीडलिंग्स देखिए ये भी उसी बैच के हैं, तो इस तरह से लंबे हो जाएंगे। कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन मुझे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर अभी इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो भी इसके जो है वो 3 साल के बाद बहुत ही अच्छे प्लान बनेंगे। आपको वैसे लंबे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन देखिए सभी अच्छी तरह से मल्टी ब्रांच हो रहे हैं। तो ये स्टेज पे भी बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग होगी। ये देखिए आरसीएन के सीडलिंग्स है, तो मुझे तो इसको लंबे ही करने थे, इसीलिए मैंने अभी तक इसको जो है वो रिपोर्ट नहीं किया। आपको जो सीडलिंग्स कॉम्पैक्ट रखने हैं, मस्क्यूलर बनाने हैं, उसको आप चाहो तो इस स्टेज से रिपोर्टिंग कर दे सकते हो। जिसको आपको बड़ा और लंबा प्लान बनाना है उसको आप कुछ वक्त तक इसी स्टेज पे, इसी जो पोर्ट में है वो रख सकते हो, ताकि प्लान जो है वो फ्यूचर में अच्छा खासा लंबा हो। ये देखिए सभी बेस्ट सीडलिंग्स है। तो कई लोग क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे सीडलिंग्स दिखा के कहते हैं कि देखिए ये मेरा 6 महीने में ऐसा हो गया, 5 महीने में ऐसा हो गया। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि 6 महीने में 5 महीने में जो हो फैटी और मल्टी ब्रांच वाला सीडलिंग्स नहीं बनता। हाँ बन जाता है, लेकिन सभी नहीं बनते। आपने 100 सीडलिंग्स लगाया और उसमें एक का अच्छा ग्रोथ हुआ और वो अगर अच्छा मल्टी ब्रांच बन गया तो वही लोग दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये हो गया। बाकी 99 सीडलिंग जो लंबे चौड़े हो जाते हैं वो आपको पहले नहीं नज़र आएंगे। वो तो बाद में ही 1 2 या 3 साल के बाद ही जो है वो कॉम्पैक्ट होंगे। तो देखिए ये सारे सीडलिंग्स जो है वो मैंने सेल किए थे, उन्हीं में से वही सीड में से है। तो आप जो है हमारे फेसबुक पेज पे मुझे आपके सीडलिंग्स की फ़ोटो शेयर कीजिए कि आपके किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो फ़ोटो के साथ ही पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे जो है वो फीडबैक मिले। अब जो है वो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि हम इसको ट्रांसफ़र कैसे करें, किस सोशल मीडिया में करें। तो ये देखिए मैंने सोशल मीडिया ऑलरेडी बना के रखा है, मैं इसी सोशल मीडिया में इसको अभी लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए इसमें मैंने जो है वो लीफ मोल्ड का इस्तेमाल पहली बार किया था, किया है, क्योंकि मेरे पास अभी वर्मी कंपोस्ट था नहीं। तो मैं जो सोशल मीडिया आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। मैंने जो इसमें इस्तेमाल किया है वो मेरे वेदर के हिसाब से है। और ये देखिए मूंगफली के छिलके आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो भी मैंने इस्तेमाल किए हैं। मैं बड़े प्लान में काफ़ी इसका इस्तेमाल करता हूँ और मुझे काफ़ी
जो है वो अच्छा पोरस मीडिया उनसे बनता नज़र आता है। तो इसमें जो है मैंने रिवर्स एंड मूंगफली के छिलके, लकड़ी का कोयला और जो है वो ये लीफ मोल्ड। ज़्यादातर लीफ मोल्ड मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अडेनियम के लिए वो सबसे अच्छा है। मुझे मिल गया तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। आपको अगर नहीं मिलता तो आप जो है वो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कीजिए, या फिर अच्छी सड़ी हुई गाय की खाद, या फिर जिसके भी गोबर मिले खाद बनी हुई सड़ी हुई वही इस्तेमाल कीजिए, वो बेस्ट रहेगी। मैंने इसमें कोकोपीट का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे जो है वो मीडिया थोड़ा मेरे यहाँ गर्मी की दिक्कत ज़्यादा होती है और पानी जो है उसको बहुत ही लेट मिलता है, इसलिए मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके यहाँ पानी की दिक्कत ना है तो आप मत कीजिए, और आपके हिसाब से जो है वो आपका वेदर कैसा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सोयल मीडिया आप यहाँ वहाँ कर सकते हो। मैंने जो ये सारे जो मैंने आपको बताए वो इक्वल अमाउंट में इस्तेमाल किए हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जो बारिश ज़्यादा होती है और पानी की दिक्कत नहीं है तो आप कोकोपीट और जो ये मूंगफली के छिलके हैं उसका कम इस्तेमाल कीजिए और रिवर्स एंड का ज़्यादा कीजिए। और अगर पानी की दिक्कत रहती है तो कोकोपीट का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा और मूंगफली का भी थोड़ा ज़्यादा, अगर और जो है वो रिवर्स एंड का कम कीजिए। और अगर आपको ये मूंगफली के छिलके नहीं मिलते तो भी कोई बात नहीं, मेरे यहाँ तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ही यहाँ फैक्ट्री है, मैं वहाँ से लेके आता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ। आप ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर मिले तो इस्तेमाल कीजिए, ना मिले तो उसकी जगह कोकोपीट इस्तेमाल कीजिए या फिर राइस जो होते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। तो यही मेरा सोयल मीडिया है। अब मैं किस में लगाने वाला हूँ वो दिखा देता हूँ। तो मैं जो है ये प्लांट, ये 2 चीज़ में फ़िलहाल लगाने वाला हूँ। ये जो सीडलिंग्स ट्री है आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये बड़ी वाली सीडलिंग ट्रे है। आप जो यहाँ मैंने छोटी सीडलिंग ट्रे में लगाने को मना किया था, लेकिन ये बड़ी है। इसमें जो है वो 500 ग्राम तक का सोयल मीडिया आ जाता है। ये जो है वो डायमीटर 3 इंच का है और हाइट जो है वो 5 इंच की है। ये बड़ी जो है वो ट्रे है मतलब कि। तो इसमें आप ये सीडलिंग ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं इसी में ये वाले छोटे वाले सीडलिंग्स ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। ये इसमें 1 साल तक आराम से रहेंगे। आप हो सके तो इसमें इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको हर रोज़ पानी देना पड़ेगा। मैं जो है यहाँ पे फोगर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी छोटा सा पॉली हाउस बना रहा हूँ और इसमें सीडलिंग्स रखने वाला हूँ, वहाँ पे फोगर भी होंगे तो मुझे पानी की दिक्कत नहीं होगी। आप अगर जो है वो हो सके तब इसका इस्तेमाल मत कीजिए। आप इस तरह के जो है वो पोट ले लीजिए। ये 5 इंच का पोट है। देखिए ये 4.5 इंच का ऊपर का डायमीटर है और ये जो है हाइट 5 इंच की है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह के सीडलिंग्स के लिए बेस्ट रहेगा। और ये सीडलिंग्स भी आप इसमें जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये साइज़ के सीडलिंग्स में पोट में आप सीडलिंग्स ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, वो बेस्ट रहेगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से सॉफ्ट रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोस्तों सॉफ्ट रिपोर्टिंग क्या होती है, जब भी आप ये सीडलिंग जो है वो निकालोगे, ये देखिए आपको इस तरह से पहले पोट को जो है वो थोड़ी सी मिट्टी ढीली कर देनी है दबा दबा के, और जो है वो प्लांट को इस तरह से हल्के से बाहर निकालना है। और देखिए इस तरह से सीडलिंग्स जो है वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए तो इस पे क्या है, ये देखिए रूट और सोइल जो है वो रूट के साथ लगी हुई है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जब प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो इसको सोइल को हटा देते हैं, प्लांट को जो है वो पानी से रूट को साफ करते हैं और 1-2 दिन तक जो है वो ड्राई होने देने रखते हैं। अडेनियम में जनरली हम यही करते हैं। तो इसमें देखिए ये नहीं करना, हमको एज इट इज़ देखिए ये सोइल रहनी देनी है। और इसको इसी तरह से देखिए मैंने इसमें पहले सोइल ऑलरेडी भर के रखना है। और देखिए इस तरह से इसको मिट्टी से भर देना है, मतलब हमें इसकी रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए पूरी तरह से ऊपर तक हमें इसको सोइल से भर देना है। तो इसी तरह जो है हमें प्लांट को रिपोर्ट करना है। इसको सॉफ्ट रिपोर्टिंग कहते हैं। इससे क्या होगा कि रूट को ज़्यादा जो है वो प्लांट को स्ट्रेस नहीं मिलेगा, ट्रांसप्लांट शॉक नहीं मिलेगा और अच्छी तरह से ग्रो होगा, जो है वो अपना ग्रोथ रोक के आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी जो ये छोटी साइज़ के सीडलिंग्स को हमें यही करना है। जब हम बड़े प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तभी उसको जो है वो 1-2 दिन तक ड्राई होने के लिए रखना है। छोटे इस साइज़ के सीडलिंग्स को हमें ड्राई होने के लिए नहीं रखना।
तो चलिए मैं जो है वो सारे सीडलिंग्स को रिपोर्ट कर देता हूँ। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन जो थे वो इस वीडियो में कवर हो चुके होंगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चन बाकी रह गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और जो है हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में कवर भी करूँगा कोई अगर इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन होगा तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो है वो आगे के सीडलिंग्स रिपोर्ट कर देता हूँ। बहुत सारे मुझे करीबन 400-500 सीडलिंग्स को रिपोर्ट करना है तो बहुत टाइम लगेगा। मैं सारे सीडलिंग्स जो है वो वीडियो में दिखा नहीं सकता आपको। तो देखिए दोस्तों, अडेनियम को ग्रो करने में पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता। देखिए ये सीडलिंग्स अभी 4 महीने का है, 5 महीने का शायद, और ये प्लांट जो है वो 3 साल के आसपास ऊपर का हो चुका है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में करीबन 2.5 साल से लेके 3 साल तक का टाइम लगेगा। ऐसा नहीं आप दुनिया का कोई भी फर्टिलाइज़र कुछ भी इस्तेमाल कर लो, इसको शॉर्टकट में यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। तो यही मेरा कहना है कि अडेनियम के लिए आपको जो है वो पेशेंट रखना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ से लेके ये जो स्टेज है, यहाँ से लेके फ्लावरिंग वाला मैं अभी आपको प्लांट दिखाता हूँ। वहाँ इस स्टेज तक के आपको पहुँचने में करीबन जो है वो